नेवरफील्ड चाय बनाना चाहते हैं तो आज की रेसिपी एंड तक ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कड़क चाय। ये इतनी आसान रेसिपी है कि इस तरीके से मेरी 9 साल की बेटी भी मेरे लिए चाय बना लेती है और बहुत मज़े की बनती है। मैं आपको 2 कप चाय की रेसिपी बता रही हूँ। आपने 1 कप मिल्क और 1.5 कप वाटर ले लेना है और उसको उबलने के लिए आपने रख देना है। जब अच्छी तरह से उबल जाए तो उसमें तब आपने पत्ती डालनी है। अब जो कप का साइज़ होगा वो होगा 250 ml की, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको चाय बता रही हूँ। अगर आप बड़ा कप लेंगे तो फिर आपका मेजरमेंट जो है वो चेंज हो जाएगी। अब 2 टीस्पून आपने जो छोटे चम्मच होते हैं वो आपने पत्ती के लेने हैं और चीनी भी आपने 2 टीस्पून लेनी है। अगर आप तेज़ चीनी पीते हैं तो आप चीनी को ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आपको ग्रीन इलायची जो होती है, छोटी इलायची, वो पसंद है तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड नहीं की क्योंकि मुझे उसका जायका बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। अब जैसे ही दूध को उबाल आ जाएगा आपने उसमें पत्ती ऐड कर देनी है और चीनी आपने अभी ऐड नहीं करनी। जब चाय अच्छी तरह से पक जाएगी तो आपने उसको अच्छी तरह से हिलाना है और उसमें आपने ऑक्सीजन भरनी है। ये बहुत ही ज़रूरी है, इससे चाय जो है वो फ्रॉथी हो जाती है। चीनी तब आपने ऐड करनी है जब चाय जो है उसका कलर आपके मतलब का आ जाएगा। जब आपको लगेगा कि चाय का कलर आपके मतलब का आ चुका है तो आपने उसमें चीनी ऐड करके थोड़ा सा पका लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा कड़क चाय पीना चाहते हैं तो आप इसमें पत्ती की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, नहीं तो इस मेजरमेंट के साथ चाय बहुत अच्छी बनती है, चाय ख़राब नहीं होती बिल्कुल भी। अब आप कहेंगे कि 9 साल की बेटी से कौन चाय बनवाता है, तो जी मैं तो अपने बच्चों से काम करवाती हूँ और करवाना भी चाहिए। और इवन मैं तो अपने बेटे को भी काम सिखाती हूँ क्योंकि काम करना सबको आना चाहिए। आप सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखते हुए अपने बच्चों से काम करवा सकते हैं। और ये चाय बिल्कुल रेडी है। आज की टिप, आटा हम फ्रिज में रखते हैं तो आटा ठंडा हो जाता है और जब रोटी बेलते हैं तो वो वापस आ रही होती है। तो नरम रोटी बनाने के लिए आप इसको 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करें और रिज़ल्ट देखें। रोटी बिल्कुल नरम और फूली हुई बनेगी, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने अभी फ्रेश आटा गूंदा है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।